हिम्मत, साहस, ताकत और मन में लगन हो तो आपकी कमजोरी भी आपकी हिम्मत बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुंडू के युवा अनय जायसवाल की, जिन्होंने ये कर दिखाया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो अनय जायसवाल जी, आपको आपकी इस बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई आर्या न्यूज की ओर से। धन्यवाद सर। हाँ, बताइएगा आपका ये सफर, ये लंबा सफर, कष्टदायी सफर कैसा रहा? सर, संघर्ष को देखते हुए आज जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, वो आज तक मेरे लाइफ का बहुत बड़ा चीज़ को मैं आज अचीव किया हूँ और खुशी मुझे मिल रही है। दरअसल मैं ब्लाइंड हूँ और ब्लाइंड की कभी मुझे नहीं एहसास हुआ कि मैं ब्लाइंड हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो संघर्ष तो रही ही है और जो कुछ भी पाया हूँ इसका श्रेय मेरे मम्मी पापा और मेरे शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने मुझे एक मार्गदर्शन करते हुए आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। जब अनय मात्र 11 वर्ष के थे तब बस्ती में ही मूंगाबाड़ी नामक स्थान पर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। इसी बीच एक दिन गेंद खो गई और गेंद समझकर इन्होंने एक बम को हाथ लगा दिया, जिसके छूते ही धमाका हुआ और अनय अपनी दोनों आंखें खो गए। आप के बारे में जैसा सुना गया है, अभी आप दृष्टिबाधित हैं, तो आप ये बचपन से ही आपके साथ था या फिर कुछ और कहानी है? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि मैं 2004 25 दिसंबर को दृष्टिबाधित हुआ अपने ग्रामीण क्षेत्र बुंडू में। उस समय मैं क्रिकेट खेल रहा था, बॉल मेरी झाड़ी में गई। उसी समय हम लोग ढूंढ रहे थे इस बॉल को और वो बॉल जहाँ पे गया था उसे ढूंढने के दरमियान वहाँ पे बम रखा हुआ था और वो टच हो गया हमारे बल्ला से। उसी के बाद मैं ब्लास्ट के कारण ब्लाइंड हो गया। अनय की जिंदगी का यह मनहूस काला दिन 25 दिसंबर 2004 का था। इसके बावजूद भी अनय ने कभी हार नहीं मानी और अपना नामांकन रांची के संत माइकल स्कूल ऑफ ब्लाइंड में कराया। मैं संत माइकल स्कूल 2007 में ज्वाइन किया। 2 साल पूरे ट्रीटमेंट में घूमता रह गया और ब्लाइंड स्कूल से मैं 10th पास किया। अनय अपनी मैट्रिक की परीक्षा माइकल स्कूल से उत्तीर्ण करने के पश्चात 5 परगना किसान महाविद्यालय बुंडू से ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और वर्तमान में राजनीति शास्त्र के श्यामा प्रसाद मुखर्जी में मास्टर डिग्री के छात्र हैं। फिर पीपीके कॉलेज बुंडू से मैं इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस एमए का सब्जेक्ट लेकर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों से अनय बिना किसी शिक्षण संस्थान के बैंकिंग की परीक्षा की तैयारी खुद यूट्यूब और व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों की मदद से कर रहे हैं। ये वाकई काबिल तारीफ है। अनय खुद भी लैपटॉप चलाते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय हैं। आईबीपीएस बैंकिंग की जो आपने तैयारी करी, ये आपने कहाँ से किया तैयारी? सर, आईबीपीएस की पर्सनल अगर तैयारी कहूँ तो एक सर है मेरे, वही मुझे पर्सनल गाइड करते थे। अपने पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो सब से मैं क्या करता था। ऐसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं लिया। ग्रेड अप का वीडियो आया करता है यूट्यूब में, उसे मैं देखा करता था जीएस और जीके के लिए, और बाकी इंग्लिश मैथ रीजनिंग के लिए हमारे सर जो हैं वो मुझे गाइड किया करते थे। अनय जायसवाल की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। यूं तो अनय बचपन से ही दृष्टिहीन नहीं थे, पर एक हादसे ने उनकी दुनिया ही बदल दी। अनय जी, बताइएगा, जिस तरह से आपने ये सफलता हासिल किया है, आज आप बैंकिंग का एग्जाम क्लियर किए हैं और आपके ही जैसे बहुत सारे लोग हैं झारखंड में, बहुत सारे दृष्टिबाधित लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं,
उनके लिए आप एक प्रेरणा के रूप में उभर कर सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर पहले तो जितने भी दिव्यांग हैं, दृष्टि दिव्यांग हैं, उनको मैं कहूँगा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारें। और जितने भी स्कूल और कॉलेज में बैरियर्स हैं, संघर्ष होती हैं, आपको लगेगा कि मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है, उसको जूझते हुए आप आगे बढ़ें। हो सकती है कठिनाइयाँ कहीं ना कहीं आएंगी, लेकिन उसे तोड़ते हुए आपको आगे बढ़नी है। रही बात गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे तो हम लोग भी एक अच्छे माहौल में पढ़ सकते हैं। क्या बैरियर्स रहा है आपके साथ? झारखंड जैसे प्रदेश में पूरे यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल्स में जितने भी बैरियर्स हैं, आज जैसे पीएम एक मुहिम चला रखे हैं सुगम्य भारत अभियान, उसकी कमी हमें आज खलती है। और ये सारी बैरियर्स जो हैं वो पूरे यूनिवर्सिटी और स्कूल के माहौल में मुझे देखने को मिला। लगता है कि सुगम्य अगर पूरे बिल्डिंग और एक्सेसिबल मटेरियल अगर हमें मिल जाए पढ़ने के लिए, तो हम वो मकाम हासिल कर सकते हैं जो सामान्य लोग प्राप्त करते हैं। बहुत सारे स्टेट में ऐसे हैं जो आज दृष्टि दिव्यांग होने के बावजूद आईएएस तक बने हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि झारखंड में जो बैरियर्स मैं सामना किया, जिस संघर्ष को मैंने देखा, वो आने वाले पीढ़ी को ना देखना पड़े। राज्य सरकार इस पे काम करे और जितनी भी स्कूल्स, बिल्डिंग हैं, रोड हैं, उन सबों को सुगम्य बनाया जाए ताकि इजी वे में दृष्टि दिव्यांग वहां जा करके पढ़ लिख सके। आपके परिवार में कौन कौन है अनय जी? मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, बस मैं 3 लोग हूँ। क्या करना चाहेंगे अपने मम्मी पापा के लिए इस सफलता के बाद? इस सफलता के बाद जो एक सामान्य लोगों की ख्वाहिश होती है मम्मी पापा की कि मैं नौकरी ले लूं, उनकी ख्वाहिशें पूरी हो गई। अब मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश रखना चाहूँगा। चाहे मुझे इस जॉब के बाद कुछ और भी करने का अवसर मिलेगा तो मैं वो करके अपने मम्मी पापा को खुश रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आर्या न्यूज की ओर से हमारे साथ बात करने के लिए। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम, आप आगे और बढ़िए, इससे और बड़ी मुकाम बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर। अनय जायसवाल को अपनी इस विपरीत परिस्थिति में भी प्रेरणादायी सफलता के लिए आर्य न्यूज बधाई देता है। बने रहिए आर्य न्यूज खबर आप तक के संग। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची और प्रेरणादायी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।